हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम्स को। हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया एंड फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को डिस्कस किया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। बच्चों इस फाइलम को हम लोग फाइलम निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। इस फाइलम को हम फाइलम निमेटीहेल्मिन्थीज के नाम से भी जानते हैं। सो दिस फाइलम also have different synonyms, phylum nematoda, phylum nimetyhelminthes and all। बच्चों जैसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो वर्म्स थे उनकी जो बॉडी थी that was flat, इसलिए हम उनको क्या बोलते थे, फ्लैट वर्म। ऐसे ही सिमिलरली जब हम इस फाइलम के मेंबर्स को देखते हैं और अगर उनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन किया जाए तो वो क्रॉस सेक्शन जो शेप प्रोड्यूस करता है दैट इज सर्कुलर शेप। इसीलिए इस फाइलम के मेंबर्स को हम कॉमनली राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। बच्चों इस फाइलम के मेंबर्स पैरासाइट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पैरासाइट और फ्री लिविंग की, तो हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में डिस्कस किया था कि उस फाइलम के मोस्टली मेंबर्स पैरासाइट हैं। बट यहां पर हम ये वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के मोस्टली मेंबर्स। नो, मैंने क्या बोला, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं उनमें से कुछ मेंबर्स पैरासाइट होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। और जो फ्री लिविंग होते हैं वो वाटर में भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रह सकते हैं, एंड इवन दे आर प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो। तो बच्चों राउंड वर्म्स हमें पैरासिटिक मोड में भी मिल सकते हैं, फ्री लिविंग स्टेज में भी मिल सकते हैं। और फ्री लिविंग में दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इन सॉइल। क्लियर ये पॉइंट। नाउ जब हम बात कर रहे हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज की और यहां पर जिन पैरासाइट्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये पैरासाइट्स भी कहीं ना कहीं वो पैरासिटिक अडेप्टेशंस रिप्रेजेंट करते हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने स्टडी किए थे। मैं एक बार वो सारे अडेप्टेशंस आपको रिकॉल कराता हूं। द प्रेजेंस ऑफ hooks and suckers to provide attachment to body organs or body surface, first. Second, presence of a layer of cuticle which provide protection against digestive enzymes. Third, जो पैरासाइट्स होते हैं they don't have digestive system, that means they take nutrients directly through general body surface. Fourth point, they perform anaerobic respiration, ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दे शो मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो बच्चों ये जो पैरासिटिक अडेप्टेशंस हैं, ये अडेप्टेशंस फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। क्लियर दीज थिंग्स। नाउ अब हम आते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज के जनरल फीचर्स पर। तो जनरल फीचर्स में बच्चों जो पहला फीचर है कि इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। They contain all the three germinal layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है बच्चों, दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, एंड ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन ऑल द थ्री लेयर्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, सेकेंड पॉइंट,
इस फाइलम के मेंबर्स से स्टार्ट होता है एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम से वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है जहां पर सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, डिपेंड हैं, वर्किंग कहीं ना कहीं डिपेंड है दूसरे ऑर्गन्स पर। दैट मीन्स दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे यूनिक फीचर है बच्चों, इस फाइलम के मेंबर्स में जो सीलोम प्रेजेंट होती है, उस सीलोम में, उस बॉडी कैविटी में जो मेसोडर्म लेयर है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस। और ऐसी सीलोम को जहां मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में होती है बच्चों, ऐसी सीलोम को हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्यूडोसीलोम। Presence of pseudocoelom is the unique feature of this phylum। ये फाइलम का जो फीचर है स्यूडोसीलोम का, ये किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता। जस्ट लुक एट हियर, दिस वन सपोज एक्टोडर्म, this one representing endoderm. Now between ectoderm and endoderm, mesoderm is present in pouches. लाइक दिस। यहां पर मेसोडर्म की सेल्स प्रेजेंट हैं। लाइक दिस। दिस काइंड ऑफ सीलोम इज कॉल्ड pseudocoelom. This kind of coelom is called pseudocoelom. Clear this thing? Now they are triploblastic, they have organ system level of organization, they show pseudocoelomate condition, and the fourth important point, they show bilateral symmetry. They show bilateral symmetry. ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड तो कर सकते हैं, बट बाय ओनली वन प्लेन, एंड दैट प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर। दैट प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब बच्चों हम फाइलम एस्के हेलमिंथीज के कुछ और फीचर्स को जानते हैं। बच्चों जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हम अपनी ही बात कर लें, तो हमारी बॉडी की जो सरफेस है, दैट इज स्किन, वहां पर जो लेयर प्रेजेंट है सबसे ऊपर, दैट इज एपिडर्मिस। सिमिलरली जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, उनकी बॉडी की जो सबसे ऊपर की लेयर है, जैसे अगर वो पैरासाइट है तो पैरासाइट में सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों, दैट लेयर इज एपिडर्मिस। और फाइलम एस्के हेलमिंथीज में ही मैं एपिडर्मिस का जिक्र क्यों कर रहा हूं, इसके पहले इतने फाइलम्स निकल गए बच्चों। इस फाइलम के मेंबर्स की जो एपिडर्मिस होती है, उनकी सेल्स में एक सिंगल न्यूक्लियस ना होकर कई सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं, और दैट कंडीशन इज कॉल्ड
मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस। मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस। बच्चों बायोलॉजी की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में हम मल्टी न्यूक्लिएट के लिए वर्ड यूज करते हैं सिनकाइशियम। तो जो एपिडर्मिस राउंड वॉर्म्स में या फाइलम एस्के हेलमिंथीज के मेंबर्स में पाई जाती है, दैट कंटेन सिनकाइशियम एपिडर्मिस, दैट कंटेन मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस। दिस इज द अनदर यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। ओके, अब बच्चों इस एपिडर्मिस के नीचे मसल्स की लेयर होती हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो मसल फाइबर्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड आइदर इन लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न परपेंडिकुलर टू बॉडी एक्सिस, आइदर दे आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पैटर्न। तो बच्चों इस फाइलम से जो मसल लेयर स्टार्ट हुई एपिडर्मिस के नीचे, दैट इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। तो इस फाइलम में सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट थे। कहां पर प्रेजेंट थे? जस्ट बिलो द स्किन, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर अभी डेवलप नहीं हुई। ये जो फाइलम्स हम धीरे धीरे एडवांस फाइलम की तरफ मूव करेंगे, हमें सारे फीचर्स मिलेंगे, बट फाइलम एस्के हेलमिंथीज के मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हमेशा पैरासाइट के फॉर्म में नहीं रहते हैं, फ्री लिविंग रहते हैं या बॉडी से बाहर रहते हैं, दे कंटेन अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यहां पर क्या है? जैसे हमने हाइड्रा स्टडी किया था, मैंने आपको हाइड्रा में बताया था कि हाइड्रा कंटेन अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में भी जहां डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां पर भी सिंगल ओपनिंग होती है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। बट जब हम फाइलम एस्के हेलमिंथीज की या राउंड वॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। दे हैव सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एज वेल एज एनस। और ऐसे बॉडी प्लेन को जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दो ओपनिंग हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। आप एक इमेजिन करो, देखो बच्चों यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस फाइलम के एक मेंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब अगर यहां से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसे रन कर रहा है, तो यहां माउथ की ओपनिंग, ओके, यहां एनस की ओपनिंग। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अगर हम इस मेंबर को एस्केरिस लेकर चल रहे हैं तो माउथ की ओपनिंग यहां होगी, बट आई एम गिविंग एग्जाम्पल माउथ एनस। तो दिस वन इज अ सेपरेट ओपनिंग, दिस वन इज अ सेपरेट ओपनिंग। तो यहां पर देखो बच्चों, एक बॉडी ट्यूबुलर है, उसके अंदर एक और ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। अब आप ह्यूमन बीइंग की बॉडी को इमेजिन करो। अगर हमारे बॉडी के सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, एक ट्यूब। तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लेन
स्टार्ट हुआ फाइलम एस्के हेलमिंथीज से। फिर उसके बाद वो एडवांस फीचर्स में कन्वर्ट होता गया, बट जो 2 ओपनिंग्स बनना स्टार्ट हुई वो इस फाइलम से हुई। ओके, ना इस फाइलम का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों, दैट इज एस्केरिस, विच प्रोड्यूस अ डिसीज एस्केरियोसिस। एस्केरिस को ही हम राउंड वॉर्म भी कह सकते हैं। बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं एस्केरिस की या राउंड वॉर्म्स की, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। बट यहां पर फेरिंग्स एक नॉर्मल फेरिंग्स की तरह नहीं है। यहां पर जो फेरिंग्स है बच्चों, दैट इज मस्कुलर फेरिंग्स, और वो मस्कुलर फेरिंग्स इनके बॉडी के बाहर प्रेजेंट फूड को अंदर सक्शन प्रेशर की हेल्प से खींचने में, इसको ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो जो मस्कुलर फेरिंग्स है दैट एक्ट एज अ पंप, जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट फूड के सक्शन में हेल्प करता है। तो इस फाइलम के जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन मस्कुलर फेरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन मस्कुलर फेरिंग्स। जो भी बच्चों मैं यहां पर वर्ड्स लिख रहा हूं आपके लिए, ये वर्ड्स सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो आपको एक सेपरेट फाइलम का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि नहीं, ये सारे वर्ड्स इस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सीडियोसीलोम कंडीशन, आपके मुंह पर वर्ड आएगा फाइलम एस्के हेलमिंथीज। अगर मैं बोलूं सिनकाइशियम एपिडर्मिस, यू विल आल्सो गिव द सेम आंसर। मस्कुलर फेरिंग, सेम आंसर। तो हमें वो फीचर्स याद करने हैं मोस्टली जो उस फाइलम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इस फाइलम के सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसा कि हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में स्टडी किया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सिमिलरली फाइलम एस्के हेलमिन्थीज में भी जो बॉडी फ्लूइड है दैट एक्ट एज अ स्केलेटन सिस्टम and that maintain the shape and size of the body, that maintain the shape and size of the body and that act as a hydroskeleton, that act as a hydroskeleton. Clear this thing? Now जब हम बात करते हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एस्के हेलमिन्थीज के मेंबर्स में एक्सक्रीशन के लिए एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एक्सक्रीशन दे कंटेन अ एच शेप्ड स्ट्रक्चर, और बच्चों उस एच शेप्ड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेनेट सेल्स। दैट इज कॉल्ड रेनेट सेल्स। These cells are involved in excretion. These cells are involved in excretion. Clear this thing? Now, जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फाइलम एस्के हेलमिन्थीज के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। एंड गाइज दे ऑल्सो परफॉर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे ऑल्सो शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब हम मेल और फीमेल एस्केरिस की बात करते हैं तो मेल एस्केरिस की बॉडी शॉर्ट होती है और उसका पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है। फीमेल की बॉडी इन कंपैरिजन टू मेल एस्केरिस स्ट्रेट होती है और लॉन्ग होती है। तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्लियर दिस थिंग? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं बच्चों, उनसे
कुछ ऑर्गेनिजम्स में लार्वा डेवलप होता है तो वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इन दिस वे these all system of phylum Escherichia helminthes works। जब हम बात करते हैं फाइलम Escherichia helminthes के एग्जाम्पल्स की, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फाइलम Escherichia helminthes के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज Ascaris, द सेकेंड एग्जाम्पल इज Wuchereria। वूचेरेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एलिफेंटिएसिस नाम की डिसीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। जब हम डिसीज पोर्शंस को कवर करेंगे तब हम इस डिसीज को डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, बट मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, वो हमारी बॉडी में एंटर करता है जब फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है। सिमिलरली जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट करता है, एट दैट टाइम वूचेरेरिया एंटर इनटू आवर बॉडी, अगर वूचेरेरिया उस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर है। द थर्ड एग्जाम्पल इज Ankylostoma। So guys, these are the few examples of phylum Ascaris, sorry Escherichia helminthes। क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं कुछ और एक दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जिनको हम यूनिक फीचर्स कह सकते हैं। बच्चों, इस फाइलम के मेंबर्स में अगर हम एस्केरिस को भी लेकर चल रहे हैं तो वहां पर कुछ स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी कहीं ना कहीं इस फाइलम से ही स्टार्ट हुए या डेवलप होना इसी फाइलम से स्टार्ट हुए। ओके बच्चों, उन सेंसरी स्ट्रक्चर्स में जो पहला सेंसरी स्ट्रक्चर है दैट इज एम्फिट्स। ये सेंसरी स्ट्रक्चर वर्क करता है एज अ कीमो रिसेप्टर एंड इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। सपोज एस्केरिस जिस बॉडी पार्ट में एंटर कर रहा है वहां का पीएच, वहां के केमिकल का नेचर क्या है, उसको डिटेक्ट करने के लिए एस्केरिस में एम्फिट्स होते हैं। Similarly, they also contain phasmids। phasmids वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ग्लैंड्स की तरह वर्क करते हैं और सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लैंड्स की तरह वर्क करते हैं और स्पेसिफिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों, द थर्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर दैट इज पेपिला। Papilla involved in response with touch. They act as a tactile receptors। तो बच्चों, ये तीन सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी इस फाइलम के यूनिक फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। So guys, this is completely about phylum Escherichia helminthes। बच्चों, इसी तरीके से आप अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते रहो, मैं आपके लिए कई सारी और भी प्यारी प्यारी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। हम हर एक बायोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जिन बच्चों के भी ब्रेन में अगर बायोलॉजी को लेकर थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी सब्जेक्ट उनके लिए बोरिंग होता है या उनको डर लगता है, तो जस्ट दे कैन वॉच माय वीडियोस। आप कभी भी किसी भी टाइम कमेंट में जाकर क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, आपको आपके सारे आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर दीज थिंग्स? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।